मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके यहाँ शादी के कई साल तक औलाद नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि घर औलाद पैदा हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक़या सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया था, मगर वो औलाद की नियामत से महरूम थी, यानी उसके घर औलाद नहीं हुई। ख़ानदान में, दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2 और कोई 3 और 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशी दिखा दे। इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादी हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो गई थी। लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नज़रों और इनके बिला वजह के सवालों का सामना करना पड़ता। वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सोनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। इसने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया, लेकिन ये चीज़ देखकर उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती कि इसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने तकरीबन नाउमीदी ही ज़ाहिर की, जिसकी वजह से वो हर वक्त उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर की बात कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकती। वो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाते हैं और अपने तजर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। लड़की का दिल अक्सर बहुत ज़्यादा उदास होता। वो तो छुप कर अपने कमरे में जी भर कर रोती। कोई समझ नहीं पा रहा था वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ और अजियत से गुजर रही थी। ससुराल वाले बातें बनाते थे, लेकिन दूसरे रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती आग पर तेल का काम करती थी। वो उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देते जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या फिर इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी, वो उसे औलाद की नियामत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों की ताने बढ़ रहे थे, इस तरह इसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब इसकी दवा कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई। इसके साथ तानू और चुपती नज़रों में और शिद्दत आ गई। सास कहती, तू तो है ही बांझ, आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो ये बांझ इसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार कर रही थी। न जाने उसके दिल को क्या हुआ, वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसी तड़प के रोई कि घर वाले जमा हो गए। उसके दिल के हाल को समझने के बजाय सब ये सोचने लगे देवरानी के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं। वो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और को दे दे, जो अपने मुँह का नवाला दूसरे को मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सोनी गोद से दिल गिरफ्तार होके खुद पर काबू ना रख सकी और इसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस इसका एक शौहर था जिसने उसे कभी भी ताना नहीं मारा। इसका शौहर उसको दिलो जान से प्यार करता था, इसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन डॉक्टर्स ने कहा आप अपने शौहर का भी टेस्ट करवाएं, तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ। लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा टेस्ट करवाने में हर्ज क्या है। इसके शौहर ने टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। अब उस लड़की को फारग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन इसका शौहर किसी सूरत भी उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोही इस अंदाज में करता, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमें औलाद होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो फिर हम भी इसके शुक्रगुजार रहेंगे। इसने अपने शौहर से कहा आप दूसरी शादी कर लें। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत नहीं माना।
اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم خود نہیں چاہتی ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بددل ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے ناگزار، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگی۔ پھر ایک ایسا دن آیا، اس کا بھروسہ جیت گیا، اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ کچھ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور کہا وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہسپتال کے فرش پر ہی سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ تو ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ کبھی کسی کا برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔